वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट में शामिल स्वामित्व वाला है। बताइए क्या है। ये बताइए जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जो मेमोरी जो स्टोरेज है उनका क्रम बताइए क्या है। KB, MB, GB, TB। तो जैसे कि ये बताइए जो बाइट है वो किससे बनती है, बाइट। अब जैसे कि बाइट में बै आ रहा है ना, बै, तो बाइट का मतलब है ये 8 बिट से बनती है, 8 बिट से। तो बाइट से छोटी वो क्या है, बाइट से छोटी निबल है, निबल। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई बिट है, ठीक है। बिट किससे बनता है, बिट बनता है आधा बिट से। तो बिट, बिट के बाद में फिर निबल है, निबल किससे बनता है भाई, जैसे कि ये ऐसे कर रखा है निबल है ना, निबल है, जिसमें 4 अक्षर है तो ये 4 बिट से बनता है, 4 बिट से। तो निबल 4 बिट से, तो बिट, बिट के बाद में निबल, निबल के बाद में फिर बाइट है, ठीक है, बाइट, बाइट। तो बाइट का ये है ना, इसका ये जो बे है ना, इसका मतलब है भाई ये 8, 8 का जो ये ऊपर का ठुड्डा और ये बाइट का ये बे का ये, तो बाइट 8 बिट है, बाइट 8 बिट है। चक्कर यहाँ से ही पड़ता है। फिर KB, MB, GB, TB में कोई दिक्कत नहीं है। KB, KB के बाद में फिर MB 1024 चलेगा, वो ध्यान रखना है, 1024 सब में चलेगा। KB, KB के बाद में MB, KB मतलब किलोबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, KB, MB, GB का मतलब गीगाबाइट, KB, MB, GB, TB का मतलब टेराबाइट, ठीक है। तो TB किससे होती है, पीने से होती है, बीड़ी पीने से होती है, PB। तो PB का मतलब है ये ध्यान नहीं है, PB का मतलब। तो GB, TB, PB, PB के बाद में फिर और कौन सी आएगी, यानी कि जो X और Y और Z ये क्रम से आते हैं ABCD में। तो ये जो X है ना, यानी कि EXA आ जाएगी, EXA। एक्सा के बाद में फिर जेटा आ जाएगी, EXA, फिर जेटा, जेटा के बाद में योटा, योटा के बाद में फिर BB आ जाएगी, ठीक, B और B यानी ब्रोटो वाइट, ठीक है। फिर सबसे बड़ी है वो जियो है, जियो टाइप, ठीक है, सबसे बड़ी है जो जियो टाइप है। जियो टाइप से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, KB, MB, GB, TB। फिर PB है, PB के बाद में EX है, EX के बाद में जेटा है, फिर योटा है, ठीक है। और जो 8 बाइट है वो किससे बनेगी, 8 जो बाइट है, बाइट में जैसे कि बे आ रहा है, बाइट है, तो बाइट है तो ये 8 बिट से बनेगी। निबल है, निबल में 4 अक्षर आ रहे हैं तो ये 4 बिट से बनेगी, ठीक है। निबल से भी छोटी इकाई है बिट, तो बिट किससे बनती है, आधा बिट से बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बताइए, जैसे कि ये रोम है, रोम, रोम में ओ है, तो ये बताइए नॉन वोलेटाइक वो कौन सी है और वोलेटाइक वो कौन सी है, क्या रैम है या रोम है। अब जैसे कि नॉन आ रहा है ना, नॉन, 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 तो ओ, ठीक, सिर्फ इसमें ही है। तो नॉन वोलेटाइक रोम में है, तो ये रोम में है, फिर रैम में कोई दिक्कत नहीं है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और नॉन वोलेटाइक ये रोम है। निम्नलिखित में किसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है। देखते हैं इसमें क्या है। ये जो 36 है, इसमें 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिर बाद में 60 क्वेश्चन मनोविज्ञान पेडागॉजी शास्त्र के हैं। 36 में 4 है स्काइप। और ये बताइए निम्न में से कौन सा ब्राउज़र का प्रकार है। जब जैसे कि अगर वो ब्राउज़र पूछेगा ना वह, तो एक ऑप्शन है जैसे कि बिंग है ना, तो वैसे ब्राउज़र वैसे बिंग। और होने को तो फायरफॉक्स भी है, ओपेरा मिनी भी है, गूगल चोरमू है, ठीक, इंटरनेट भी है। तो बिंग ध्यान रखना है, बिंग मतलब वो ये भी ब्राउज़र का प्रकार है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और वह माइक्रोसॉफ्ट में स्वामित्व वाला है। बताइए भाई क्या करें इसमें। देखते हैं, ये पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाला। आंसर देखते हैं, वेबएक्स, मीट, गो टू मीट, स्काइप। 36 में 4 है, स्काइप है भाई। निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला है, स्काइप। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट विंडोज 10, विंडोज 10 से विंडोज 11 से है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। जब ये है सफारी, ओपेरा, मोजेक, एज, एज होना चाहिए, एज, एज, एज। इस बंदे ने भी एक किया है, 37 में एक है, एज, एज। निम्नलिखित एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 मशीन के साथ है ना, विंडोज़ 10 और एक विंडोज़ 11 भी होती है, मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, एज है, एज, एज। तो ये क्या है, ब्राउज़र है, तो एज भी ब्राउज़र है, मोजेक भी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी, सफारी है ना, तो सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, मोजेक, एज, गूगल चोरमू, इंटरनेट, ठीक है, ये और एक बिंग।
ये ब्राउज़र के ही प्रकार हैं बिंग। तो ये कौन सा था इसमें जो डिफ़ॉल्ट 10 के रूप में किया जाता है? एज है, एज। मोज़ेक, ओपेरा, सफारी, ये सब के सब ब्राउज़र है, लेकिन अगर विंडोज़ 10 की पूछेगा ना डिफ़ॉल्ट रूप से, यानी कि जो विंडोज़ 10 है उसके साथ में आता है डिफ़ॉल्ट रूप से, ठीक है, तो वो एज है। EPROM का पूरा नाम क्या है? रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, लेकिन ये EP की बोल रहा है और वो 5 3 3 4 है ना शिक्षा नीति, वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5 में कौन सी एज के बच्चे आएंगे। 38 में आंसर देखते हैं, 2 है। 2 का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली। तो ये जो ई है ना इसका मतलब है इरेजेबल पी से प्रोग्रामल है, इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल, ठीक, इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। जब रोम में तो कोई समस्या नहीं है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ई और पी है ना तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है भाई, ई और पी इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कौन सी फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? ये पूछ रहा है मीडिया प्लेयर में फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। MP3 होती है, फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है मीडिया प्लेयर में। तो जैसे कि किसकी पूछ रहा है? विंडोज़ की पूछ रहा है। फिलिंग फॉर्मेट है नॉट सपोर्टेड विंडोज़ मीडिया प्लेयर, तो वीडियो की बात कर रहा है ये। ऑडियो को तो MP3 बोलते हैं और वो जो वीडियो होता है ना उसको MP4 बोलते हैं। PDF का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं? PDF का, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? देखते हैं भाई, 39 में 2 है। 2 का मतलब है PDF, ठीक है, फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। फाइल मीडिया प्लेयर के हिसाब से देखना है, नहीं कि फाइल के हिसाब से, तो PDF नहीं है, जबकि MP3 है, ये ऑडियो है, MP3 ऑडियो है, MP4 वीडियो है, PDF है, PDF भी होती हैं। PDF का जो नाम है वो क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है? PDF की फुल फॉर्म BWMB। दोबारा से देखते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? तो PDF नहीं करती है, ठीक है, MP3 है, WMA है, WMB है। B से तो वीडियो याद रह जाएगा, लेकिन A का ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्या A से ऑडियो कर लें? लिवा फोन किससे संबंधित है? वो तो ऑडियो से संबंधित है, ऑडियो ध्वनि को सुधारने के लिए संबंधित है, ठीक है, टीचिंग एड्स है। तो फिर ये PDF नहीं है। MP3, WMA और WMB तीनों याद रखना है। MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? फॉर्मेटिंग, जूम, टेबल्स, ट्रांजेक्शन, क्या करना है इसमें? MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? पता नहीं भाई। 40 में 1 है, 1 का मतलब है ट्रांजेक्शन। MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन। MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजेक्शन। MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजेक्शन है। समझ में नहीं आई बात। तो 40, ये बताइए जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो कौन सी मेमोरी की होती है? रजिस्टर के बाद में कैश के बाद में फिर कौन सी आएगी? वोल्टाइल या नो वोल्टाइल? रैम के बाद में रोम, रैम के बाद में SHD है ना। ये कार्डों के प्रकार होते हैं, क्रम ध्यान नहीं है, लेकिन रजिस्टर कैश तो क्लियर है, रजिस्टर कैश तो क्रम से, यानी कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर की होती है, फिर कैश है। और अगर वो रैम और रोम देगा तो रैम की ज़्यादा होती है, रोम की कम होती है। तो ये जो 40 है इसमें हो जाएगा 1 है, 1 का मतलब है ट्रांजेक्शन। MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित है जो MS वर्ड में शामिल नहीं है? ट्रांजेक्शन। टेबल्स है, जूम है, फॉर्मेटिंग है। अब आ रहे हैं वो मनोविज्ञान के क्वेश्चन, ठीक है। बताइए भाई, शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका है? अब वैसे इनको पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है, लेकिन जब तक वो क्लियर याद नहीं हो, जब फिर वो पढ़ना नहीं पढ़ना एक ही बात है, क्योंकि याद एकदम क्लियर कट होना चाहिए ना, आंसर सट से एकदम तुरंत पता या फिर दिया जाना चाहिए। शिक्षण है, शिक्षाण नहीं है, अनुवाद में शायद मिस्टेक होगी। शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की क्या भूमिका है? बताइए क्या करना? औपचारिक अधिगम, कौशल विकास, सामाजिकरण, मूल्य और मानता, यही है वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, वैल्यू टू इंक्लूड वैल्यू एंड बिलीफ्स।
तो ये जो 41 है इसमें 4 है। ठीक, मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना 60 क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी? द्वितीयक स्कूल है, प्रथम तो परिवार है, समाज, मीडिया। तो जैसे कि समाज, मीडिया और परिवार ये प्रथम में आ जाएंगे, स्कूल है ना जो द्वितीयक में आ जाएगा। द्वितीयक में देखते हैं भाई, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है, समाज क्या है इस बंदे ने इसमें 42 में 1 है। ठीक, 42 में 1 है स्कूल, यानी कि द्वितीयक स्कूल है, प्रथम पारिवारिक है। अगर वो पूछे अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक में ये आ जाएंगे परिवार, समाज और मीडिया। लेकिन है ना ध्यान देना, जैसे कि गैर अनौपचारिक उसमें आ जाएगा कौन सा? आंगनबाड़ी और बाल वाटिका। 5-3-3-4 जो शिक्षा व्यवस्था है नई शिक्षा नीति के तहत, तो उसमें 3 से 18 है कुल। ठीक है, और ये जो 5 है इसका मतलब है 3 से 8, और ये जैसे कि ये जो 4 है ना इसका मतलब है 9 से 12 है। 9 से 12 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल नहीं, सेकेंडरी बोलते हैं इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और ये जो है ना, ये जो 3 है, ठीक है, 5-3-3-4, तो ये जो 3 है इसका मतलब है 5-3-3 और 4, ये 4 का मतलब हो गया 9 से 12। एज आ जाएगी जैसे कि 12 समथिंग क्या है ना, तो फिर 14 से 18 एज आ जाएगी। क्लियर? और ये जो 3 है ना, जो इसको तो बोलेंगे क्या, ये जो 4 है 9 से 12, इसको तो बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी है ही नहीं है ना, सेकेंडरी है। इस 3 का मतलब है 6 से 8 है, इसको क्या बोलते हैं? मिडिल बोलते हैं। ठीक, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुनियादी शिक्षा है उसको यहाँ तक देने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये मिडिल हो चुकी है, ये सेकेंडरी हो चुकी है, ये वो है प्रिपरेटरी स्टेज, और ये फाउंडेशन है। अब इसमें जैसे कि जो शुरू की 3 है वो आंगनबाड़ी बाल वाटिका के लिए है, और इसमें 1 और +2 क्लासें हैं। ठीक है, ये जो 5 है इसमें ही। क्लियर है? इसके बाद में ये जो 3 है तो इसका मतलब हो जाएगा 3, 4 और 5 क्लास है। ठीक, एज कौन सी आ जाएगी? 8, 9, 10, 11 है ना, 11 तक है ये। ठीक है, और ये जो है ये 11 से ऊपर चलेगी है ना। वो अगर जैसे कि हमको 3 से 8 क्लियर याद है, और ये जैसे कि 12 से, और ये जो 14 से 18 ये याद है, तो फिर जो एज है ना वो बता देंगे क्रम से काट के, अगर करेंगे ना आप तो वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 2025 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है नई शिक्षा नीति के तहत, 2030 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है? वो रखा गया है कि भाई आपको है ना जो बच्चों का नामांकन है ना वो 100% करवाना है ना, वो 2030 है। तो 2035 का लक्ष्य क्या रखा है NEP 2020 के तहत? इसमें लक्ष्य ये रखाया गया है कि आपको 50% है ना वो शिक्षा उपलब्ध करानी, वो भी व्यावसायिक। ठीक है, और जो 50 घंटे हैं ना साल के, वो हर एक टीचर के लिए प्रशिक्षण के लिए दिए गए हैं 50 घंटे। और ये जो है ना 45 घंटे, ये RT 2009 के वो पर सप्ताह पढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, यानी कितना काम करेगा टीचर। निम्नलिखित में क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है 42 में 1 है। ठीक, स्कूल है। निम्नलिखित में क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? स्कूल है, परिवार, समाज, मीडिया प्रथम है। फिर आप गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? आप गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? तो माता पिता से बार बार बैठक करके, समकक्ष सदस्यों से मिलकर, अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से, विद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन करके। क्या करें अब इसमें? आप गृह और विद्यालय को किस बार एक साथ लाएंगे? बार बार बैठक करके, समकक्ष सदस्यों से मिलकर, अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से, संगोष्ठियों का आयोजन करके। तो शायद ये हो सकता है, या फिर माता पिता से बार बार बैठक करके। गृह और विद्यालय को किस प्रकार एक साथ लाएंगे? इंग्लिश देखिए कि इसकी, सेमिनार इन स्कूल, फ्रिक्वेंसी मीटिंग विद पेरेंट। 4 करते हैं, 43 गलत गया ना, लग रहा था मेरे को मन की इसमें ना यही आएगा, क्योंकि माता पिता आ रहा है ना भाई, तभी तो जाके और ये घर पूछ रहा है, तो फिर माता पिता से बार बार बैठक करेंगे, ये है, गलत गया। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ PTA की क्या भूमिका है? PTA की फुल फॉर्म क्या है? PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन, क्या सही है क्या? PTA की फुल फॉर्म क्या है? क्या भूमिका है? विद्यार्थियों की समस्या के बारे में प्रबंधन से विमर्श, स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना, स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होना, स्कूल के कार्यक्रम में दोष ढूंढना। ये तो नहीं है, स्कूल कार्यक्रम में शामिल होना ही एक लक्ष्य नहीं है। विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना, विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में प्रबंधन से विमर्श,
या तो एक है और या फिर दो है। टू डिस्कस द स्टूडेंट प्रॉब्लम विच ए मैनेजमेंट, टू गिव ए कंस्ट्रक्टिव सजेस्टेशन फॉर ए स्कूल डेवलपमेंट। एक करें क्या इसमें, एक देखते हैं। ये जो है 44 में गलत है भाई, गलत तो गलत ही है, इसका मतलब है दो है इसमें। स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना, स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना है, ये है। विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में प्रबंधन से विमर्श, ये नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? निम्नलिखित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? निम्नलिखित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? निम्न में क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? हो सकता है सिनेमा हॉल, मंदिर, घोड़े का स्थल, अग्निशमन केंद्र, फायर। सामुदायिक की बात है ना, सामुदायिक को क्या बोलेंगे? कम्युनिटी, है ना। तो कम्युनिटी देखना है अपन को, तो फिर सिनेमा हॉल तो नहीं है। और अधिगम भी देखना है, लर्निंग। घोड़े का स्थल, अग्निशमन केंद्र, फायर स्टेशन, मंदिर, अग्निशामक केंद्र, फायर स्टेशन, ये चार देखते हैं 45 में। ये तो सही है भाई, अग्निशामक केंद्र, फायर स्टेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका मतलब ये है जैसे कि 3 से जो 8 है वो 5वीं कक्षा तक रहेंगे, जो शुरू की जो 3 है ना वो है बाल वाटिका। क्या है? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की एज, 3 से 8 है ना, जब 3, 4, 5, 3 से 5 वर्ष तक की आयु में प्राप्त शिक्षा, प्राथमिक कक्षा पहली से 5वीं तक, कक्षा 5वीं तक। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 46 में एक है। ठीक, 3 से 5 वर्ष तक की आयु में प्राप्त शिक्षा। फिर स्पेंसर, हर्बर्ट की पंचपदी है, हर्बर्ट की पंचपदी है। तो ये कौन सा है? हर्बर्ट की पंचपदी है। शेल्डन का शारीरिक है। के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? सार्थक जीवन, पूर्ण जीवन, स्वाधिगम, जीवन की शैली। स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? 47 में 2 है, पूर्ण जीवन है, पूर्ण जीवन। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? पूर्ण जीवन। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? पूर्ण जीवन है। दोबारा से देख लेते हैं। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? तो फिर पूर्ण जीवन है। पूर्ण जीवन मतलब कंप्लीट लिविंग, मैग्निफिसेंट लाइफ, सेल्फ लर्निंग। स्पेंसर डिस्क्रिप्टिव एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग है भाई, पूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन। 47 में पूर्ण जीवन ही है। एपिक्रेट पाठचर्या क्या है? ये तो ये है, अनौपचारिक रूप से मूल्य और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना। पाठ्यपुस्तक में छुपी पाठचर्या, अनौपचारिक रूप से मूल्य और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना, यही करते हैं 3। 48 3 ही है। ठीक, अनौपचारिक रूप से मूल्य और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना। फिर बालक बालिकाएं किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा करते हैं? एक तो अपेक्षा होता है, एक उपेक्षा होता है। किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा रखते हैं किशोरावस्था में स्कूल से? संवेगात्मक सहयोग, सहकारिता, सहानुभूति, परानुभूति। ये बेस्ट रहेगा ना, इमोशनल सपोर्ट। एक ही करते हैं 49 में, 49 में एक सही है। निम्नलिखित में क्या नैतिक विकास की श्रेणी? नैतिकता का सिद्धांत किसका था? कोहल वर्ग का, कोहल वर्ग का। नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है केवल दायित्व, सही और गलत में विभेद करना, अनुभूति, मान्यता प्रदान करना। निम्नलिखित में क्या नैतिक शिक्षा में किस श्रेणी में आता है? तो ये जो 50 है इसका मतलब है क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? नैतिक, मॉरल बोलते हैं नैतिक को। नैतिकता का सिद्धांत किसका था? कोहल वर्ग था, है ना, कोहल वर्ग है। ठीक है, और जो एड अहम प्राइम ये किसकी है? ये है एड अहम प्राइम। मास्लो का तो वो था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत था, मास्लो का तो। एड अहम प्राइम ये फ्रायड है, यानी कि आग लगा दी है ना, फ्रायड है ये, फ्रायड अहम प्राइम। एड अहम प्राइम है ना, ये फ्रायड का है। और वो जो है ना वो प्रोवेल है,
प्रोवेल वेल, यानी कि जो वेल होती है बगीचा में, है ना, तो किंडरगार्टन दी है वो प्रोवेल है वो। निम्नलिखित क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? केवल दायित्व, सही और गलत में विभेद करना, अनुभूति में अंतर बर्बाद करना। सही और गलत ही आ जाएगा, नैतिक है तो फिर देखते हैं। ये जो 50 है तो है सही और गलत में विभेद करना। निम्नलिखित में क्या किशोर अवस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण है? क्या किशोर अवस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण? निराशा भाव, दुसमायोजन, आक्रामकता, अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष। 4 होना चाहिए भाई, ये अलग ही दिख रहा है। आक्रामकता किशोर अवस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण है। व्यवहार जो टेंट एडोलेसेंस, अग्रेसन कर दें या फिर अपनी 4 करते हैं। 51 4 ही है, ठीक। अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष है। फिर शिक्षा शास्त्र क्या है? यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिससे मूल्यांकन और अनुदेशन शामिल होते हैं। यही है शिक्षा शास्त्र क्या है? यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिसके मूल्यांकन और अनुदेश शामिल है। तो 52 का मतलब हो जाएगा 1 है, ठीक है। यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिसके मूल्यांकन और अनुदेश शामिल है। प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फिर ये बताइए, जो जैसे कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अब ये तो पता है, जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। जो 32A है वो किससे है? और ये जो 21 है ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी से। और जो 21A है उसका मतलब है कि भाई जो 6 से जो 14 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक। अगर वो दिव्यांगों की बात करें ना तो वो 6 से 18 है, ठीक है। नई शिक्षा के हिसाब से है वो 3 से 18 है ना, इतने के बच्चों को शिक्षा देने की बात है, ठीक है। और अनुच्छेद 21A के तहत ये 6 से 14 है, ठीक है। और जो 2009 है वो लागू कब हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल को। और जो जैसे कि जो 17 है उसका मतलब है एस प्रथा से है, ठीक है। एस से तेरा, एस प्रथा से तेरा का था, एस प्रथा का था, ठीक। और जो 19 है उसका मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 का मतलब, ठीक है। 14 से 18 है तो इसका मतलब है समानता का अधिकार है इसमें 14 से 18 में, ठीक है। 17, 19, 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है अनुच्छेद 21 का मतलब है 21A का मतलब है 21A का मतलब है वो बता दिया, 32A हो गया, है ना। और जैसे कि अगर वो 44 देगा ना तो 44 का मतलब है इसमें समान की बात की जाएगी, यानी कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो सरकार है ना सभी को समान अवसर देगी। तो समान अवसर की बात ये 44 करता है, समान अवसर। और कौन सा रहा है? 53 में 3 है, 53 में 3। प्राथमिक चरण की शिक्षा मातृभाषा में शिक्षण को लेकर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फिर 53 है उसमें 3 है, ठीक। अनुच्छेद 350A है। दोबारा से देखते हैं, प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण को लेकर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350A है। स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेरित है, स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेरित है, स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्रेरित है। तो भयरहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्ष, उत्तम वातायन युक्त कक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साधन, आरामदेह डेस्क। भय रहित माहौल में सुव्यवस्थित